Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the topic swapping. तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्वैपिंग एंड नीड ऑफ स्वैपिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी बीसीए स्टूडेंट्स हैं और बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है, उनके लिए एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ये टॉपिक्स पेपर में आते ही आते हैं और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्वैपिंग क्या चीज होती है। ठीक है, स्वैपिंग हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको क्या करता है, सिस्टम यूज करता है। उसमें हमारे को सबसे ज्यादा कम जरूरत पड़ती है, मतलब हार्डवेयर की नीड उसमें हमारी बहुत कम होती है। ठीक है, जो कि मेमोरी को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इस तरह से वो क्या करता है, अगर हमारे पास लेस हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत होगी हमारी मेमोरी को, तो उससे क्या होगा, हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, और जितनी भी लिमिटेड मेमोरी के साथ ही हमारा सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, स्वैपिंग एक मैकेनिज्म होता है जिसको सिस्टम यूज करता है। उसमें सिस्टम क्या कर देता है, लेस हार्डवेयर सपोर्ट होता है हमारी मेमोरी के लिए, और फिर इस तरह से अगर लेस हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होगा हमारी मेमोरी को, तो कॉस्ट भी हमारी डिक्रीज ही होगी, और साथ में हमारी जो परफॉर्मेंस होगा हमारे सिस्टम का, ओवरऑल एफिशिएंसी होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी होगी हमारी मेन मेमोरी, तो हमें ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी खर्चा करने की, लिमिटेड अमाउंट में ही हो जाएगा हमारा काम मेन मेमोरी का। ठीक है, अगर मेन मेमोरी में हमें ज्यादा हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा हमारे को उसके ऊपर मेन मेमोरी के ऊपर लोड पड़ेगा और ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है या एफिशिएंसी है उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ठीक है, समझा गया। स्वैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, और नेक्स्ट देख सकते हो आप, जब हमारे पास जितनी भी मेमोरीज होती है उनकी हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। ठीक है, अब मेमोरी की पार्टीशन करेंगे तो उसको एलोकेट भी करना पड़ेगा। किसी चीज को तोड़ोगे आप तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में रखना भी पड़ेगा। ठीक है, एलोकेट करना। ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में एलोकेशन बोला जाता है, एलोकेट करना। ठीक है, और इसमें जितनी भी प्रोसेसेस होती है उन पार्टीशंस की, उनको भी एलोकेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो भी हमारे पास सस्पेंडेड और प्रिम्प्टेड प्रोसेसेस होती है उनको क्या करते हैं, हम मेमोरी से क्या निकाल देते हैं बाहर को, और उसमें क्या कर देते हैं, न्यू प्रोसेसेस को फिट कर देते हैं मेमोरी के अंदर। उसे बोला जाता है स्वैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अब इस प्रोसेस को स्वैपिंग बोला जाता है। स्वैपिंग को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स होते हैं जिनमें कि लेस हार्डवेयर सपोर्ट की नीड पड़ती है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, उस टाइम हमारी जो स्वैपिंग होती है वो यूज होती है। अब आपसे कोई पूछेगा स्वैपिंग को कहाँ यूज किया जाता है, तो आपने बोलना है जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम ही है ना, तो उस जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसमें लेस हार्डवेयर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है हमें मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, उसे बोला जाता है स्वैपिंग। ठीक है, अब आपको पूछा जाएगा पेपर में नीड ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग की क्या जरूरत पड़ती है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। आप इसमें थोड़े से ऐड भी कर सकते हो और पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्वैपिंग की जरूरत पड़ती है हमें जब हमारे पास मेमोरी मैनेजर को जो भी है उसकी ईजनेस की नीड नहीं होती। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, स्वैपिंग इज नीडेड ड्यू टू हेल्पलेसनेस ऑफ मेमोरी मैनेजर। ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है जनरली। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी पॉइंट बता दिए। ठीक है, अब आपको नीड ऑफ स्वैपिंग की जरूरत में सिंपल यही जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यही आपने लिखना है, अप्रोक्स 6 और 7 लाइंस है। ठीक है, व्हेन नो पार्टीशंस इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट अ प्रोसेस, व्हेन ऑल पार्टीशंस आर एलोकेटेड, सम पार्टीशंस आर फ्री बट नन इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट एन इनकमिंग प्रोसेस। अब इसमें बोला गया है जो भी हमारे पास लार्ज प्रोसेसेस होती है, लार्ज जो भी हमारे पास
पार्टीशंस होती है वो मतलब वो हमारे पास अकोमोडेट नहीं कर पाती प्रोसेसेस को ज्यादातर। तो जितने भी हमारे पास, जब भी हमारे पास नो पार्टीशंस होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, मतलब एबल नहीं होगी वो अकोमोडेट करने के लिए प्रोसेसेस को, ठीक है। जब हमारे पास उस टाइम प्रोसेसेस, जब प्रोसेस हमारे एलोकेट हो जाएगी उस टाइम कुछ पार्टीशंस होती है वो फ्री होती है, बट कोई भी उनमें से लार्ज नहीं होती है इनकमिंग प्रोसेस को अकोमोडेट करने के लिए। एक चीज आपने बोल देनी है नीड ऑफ स्वैपिंग में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल।